नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने YouTube चैनल बीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुपर टेट के एक महत्वपूर्ण टॉपिक शिक्षण कौशल की। तो आइए शुरू करते हैं। वन लाइनर के रूप में आप देख रहे हैं प्रश्नों को। आइए शुरू करते हैं। प्री विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया? तो जो प्री विद्यालय शिक्षा का आरंभ है ये अगस्त 1996 में किया गया था। अब प्री विद्यालय की बात आई है तो बता दें कि प्री विद्यालय उनको कहा जाता है जिसमें बच्चे जो है 2 से 6 वर्ष के पहले की शिक्षा ग्रहण करते हैं। जैसे आप देखते हैं अपने ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी, तो आंगनवाड़ी क्या है? ये प्री विद्यालय के अंतर्गत ही आता है। दोस्त याद रखिएगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की। यशपाल समिति का गठन कब किया गया था? तो जो यशपाल समिति का गठन किया गया था ये 1992 में किया गया था। प्रोफेसर यशपाल जो कि यूजीसी के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। यशपाल समिति का जो मुख्य कार्य था वो ये था कि जो बच्चे के बस्ते का वजन है उसको कम करना है। इन्होंने कहा था कि एजुकेशन विदाउट बर्डन, मतलब जो बच्चा है उसको हमें प्रतिबंधित करके ज्ञान को नहीं देना बल्कि एक स्वतंत्र रूप से ज्ञान को देना है। याद रखिएगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की। वर्तमान शिक्षण सिद्धांत किस पर आधारित है? तो आज जो आप शिक्षण की प्रक्रिया को देख रहे हैं वो करके सीखने पर बल देता है, क्योंकि हमारा एनसीईएफ सीधे कहता है कि हमें बालक को स्वयं करके सीखने पर बल देना चाहिए। उसे विभिन्न प्रकार के अवसर मुहैया कराने चाहिए ताकि वो खुद क्रिएटिविटी, थिंकिंग एबिलिटी को अपने को इंक्रीज करे। और याद रखिएगा दोस्त, ये वर्तमान शिक्षण प्रणाली है। और करके सीखने की अगर बात पूछी जाए कि सबसे पहले किसने कहा था, तो करके सीखने की बात डॉक्टर मिस का कथन है, ये भी याद रखिएगा। बात आई है डाल्टन योजना के जनक कौन है? तो डाल्टन जो योजना थी वो हेलेन पार्क हर्स्ट के द्वारा दी गई है। और डाल्टन योजना को आप जो है ठेका विधि के नाम से भी जानते हैं। और इस विधि का जो कार्य होता था, इसमें जो टीचर होता था उसको पूरी जिम्मेदारी दे दी जाती थी कि आपको इतना सिलेबस इतने टाइम में पूर्ण ही करना है। एक तरीके से इसे ठेका विधि भी कहा जाता है। याद रखिएगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की। शिक्षण से क्या आशय है? तो शिक्षण जो है वो सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक दर्शन, शासन प्रणाली का एक सम्मिश्रण है। याद रखिएगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की। पूर्ण से अंश की ओर इस शिक्षण प्रक्रिया में मुख्य तत्व क्या क्या हैं? तो पूर्ण से अंश की ओर जो है वाक्य, शब्द और वर्ण इस शिक्षण प्रक्रिया के मुख्य तत्व हैं। बात आई अगले पॉइंट की। कथन विधि की सहचरी के रूप में सर्वाधिक महत्व किसे प्रदान किया गया है? तो जब कहानी कथन की बात आ जाती है तो व्याख्यान जो विधि है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। शिक्षण प्रक्रिया के सामान्य सूत्र के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो शिक्षण प्रक्रिया के जो सामान्य सूत्र के प्रतिपादक हैं वो हर्बर्ट स्पेंसर को माने जाते हैं। और हर्बर्ट स्पेंसर ने पंचपदीय शिक्षा की प्रणाली दी थी। याद रखिएगा, पंचपदीय। बात करते हैं अगले पॉइंट की। शिक्षण में केंद्र बिंदु किसे माना जाता है? तो जो शिक्षण में केंद्र बिंदु है वो छात्र को माना जाता है, क्योंकि जो पहले हमारी शिक्षा व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं शिक्षक केंद्रित हुआ करती थी। लेकिन बाद में 20वीं और 19वीं और 20वीं सदी के बीच में जो हमारी शिक्षा की व्यवस्था है वो बाल केंद्रित है। और बाल केंद्रित शिक्षा की विश्व में सबसे पहले सिफारिश जॉन डीबी ने की थी, जो कि अमेरिका के एक महान मनोवैज्ञानिक थे। और भारत में गीजू भाई बधेका का नाम आता है, जो कि गुजरात के महान मनोवैज्ञानिक थे। दोस्त याद रखिएगा। और जो है शिक्षा के 3 अंग होते हैं, मैं आपको बता दूं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तो 3 अंगों की बात भी जॉन डीबी ने की थी। और 2 अंगों की बात आपको बता दूं, जॉन एडम्स और रॉस का नाम आता है। याद रखिएगा, जिसमें उन्होंने पाठ्यक्रम को शामिल नहीं किया था। बाद में जॉन डीबी ने पाठ्यक्रम को शामिल करके शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में प्रतिपादित किया था। याद रखिएगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की। बम्बई प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 1918 के लिए किसने प्रस्ताव पेश किया था? तो विट्ठल भाई पटेल जी ने बम्बई प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 1918 के लिए प्रस्ताव पेश किया था। याद रखिएगा। शिक्षण विधि क्या है? तो शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को ज्ञान देने की जो प्रक्रिया है वही शिक्षण विधि कहलाती है। याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अंधे बालक को पढ़ाने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो अंधे बालक को जो पढ़ाने के लिए लिपि का प्रयोग किया जाता है उसे हम ब्रेल लिपि के नाम से जानते हैं। और ब्रेल लिपि की बात आई है तो बता दूं, ब्रेल लिपि का जो आविष्कार हुआ है वो फ्रांस में हुआ था। और इसके आविष्कारकर्ता लुइस ब्रेल जी थे, जो खुद जन्म से अंधे थे मेरे दोस्त। और इन्होंने सबसे पहले 6 उभरे हुए बिंदुओं पर इस लिपि का परिचालन या खोज की थी, जिसमें बच्चों को हाथ से फेरते हुए आप समझ सकते हैं कि डॉट्स जो उभरे होते हैं उनके माध्यम से पढ़ाया जाता था। आज ये लिपि लगभग 64 बिंदुओं पर आ पहुंची है 6 से। और इस लिपि को आज कंप्यूटर के माध्यम से भी सीखा और पढ़ा जाता है। तो याद रखिएगा, ब्रेल लिपि जो है वो
अंधे बालकों के पढ़ने के लिए प्रभावी है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की, कौन सी अक्षमता बच्चों में जन्मजात होती है। तो अगर जन्मजात अक्षमता की बात आ जाए तो मंदबुद्धि है, दृष्टिबाधित है, श्रवण बाधित है। ये जो अक्षमताएं हैं ये बच्चे में जन्मजात हो सकती हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की, किस विधि में छात्रों को जांच या पुष्टि के लिए उदाहरण दिए जाते हैं। तो निगमन विधि की। अब बात आई है आगमन और निगमन विधि की, तो बता दें कि आगमन और निगमन विधि की जो जनक माने जाते हैं वो अरस्तु माने जाते हैं। और आगमन विधि में हम बच्चों को पहले उदाहरण देकर फिर उस टॉपिक के बारे में क्लियर करते हैं, मतलब उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। और निगमन विधि में हम कैसे चलते हैं, निगमन विधि में हम सीधे सूत्र बता देते हैं और फिर उसके ऊपर हम जो है एक्टिविटी कराते हैं, मतलब इसमें पहले नियम बता देते हैं डायरेक्ट। ये जो निगमन विधि है ये उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए लाभदायक है। निगमन विधि को हम सामान्य से विशिष्ट भी कह सकते हैं और आगमन विधि को विशिष्ट से सामान्य, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट की, किस शिक्षा में बच्चों की छिपी योग्यताओं को उजागर किया जाता है। तो विशिष्ट शिक्षा में हम बच्चे की जो छिपी योग्यताएं हैं उनको जो है उजागर किया जाता है। बात आई है विशिष्ट शिक्षा, तो मैं बता दूं कि प्रत्येक बालक जो है वो विशिष्ट माना गया है। समावेशी शिक्षा के अनुसार, इंक्लूसिव एजुकेशन RTE के अनुसार, RTE 2009 के अनुसार उन्होंने कहा था कि चाहे बालक मंदबुद्धि हो, पिछड़ा हो, श्रवण बाधित हो, दृष्टिबाधित हो, तो एनीवे कोई भी किसी भी टाइप का बालक हो, प्रत्येक बालक कैसा है वो विशिष्ट होता है, क्योंकि हमें सब बालकों को मिलाकर एक साथ पढ़ाना होता है। यही हमारी समावेशी शिक्षा कहती है। दोस्त याद रखिएगा। ये सीरीज आपको कैसी लगी। शिक्षण कौशल था, जहां से सुपर टेट में आपको 4 से 5 नंबर जो है मुहैया कराए जाते हैं। दोस्तों आप जो है ऐसे ही लगातार नोट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय।